हेलो नमस्कार, मैं धर्मेंद्र झा, आपका केमिस्ट्री एजुकेटर। आप सभी जानते हैं कि केमिस्ट्री एक लॉजिकल सब्जेक्ट है, उसको सीखना और समझना पड़ता है। खास बात यह है कि आज जो हम लेके आए हैं टॉपिक, उस टॉपिक के लिए इसमें से बोर्ड एग्जामिनेशन में 8 नंबर का क्वेश्चन होता है और आज के इस वीडियो से हम प्रयास करते हैं कि आपको वो 8 नंबर का 8 नंबर मिल जाए। खास करके इस 8 ही नहीं, आपको यह आगे आने वाले 11th और 12th में भी जब आप जाएंगे तो आपको जो है काफ़ी सहूलियत होगी पढ़ने में। तो आज के इस टॉपिक में हम आज आपको ले गए तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। मेन काफी यह जटिल चैप्टर है। इस चैप्टर को हमने अपने हिसाब से डिजाइन किया है। उस डिजाइन में आप देखेंगे तो आप जैसे ही कर लेंगे तो आपको लगता है कि 100% आपके चैप्टर जो बोर्ड से क्वेश्चन आते हैं और वैसे भी जनरलाइज जो पूछे जाते हैं वह सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले एक प्रश्न पूछते हैं आप लोगों से कि तत्व किससे बना है। क्या जवाब हो? तत्व किससे बना हुआ है? परमाणु से। आपने सुना होगा परमाणु 3 मौलिक कणों से बना है। एक का नाम है इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन, तीसरा न्यूट्रॉन। आप यह भी जानते होंगे कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन केंद्र के नाभिक में होते हैं, यानी कि उसके नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन पे आप जानते हैं कि धन आवेश है, ऋण आवेश और ऋण आवेश, इस पे धन आवेश, इस पे किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं होता। इतना आप लोग पहले से भली भांति इसके बारे में जान चुके। कोई भी तत्व जो है, परमाणु जो है, सपोज कार्बन का एक परमाणु है और नाइट्रोजन का एक परमाणु है, इसके बारे में आपने जाना होगा। यह तत्व जो बना हुआ है वह एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलके बना होता है। तत्व क्या बना होता है? यदि पूछे कि तत्व, एक प्रश्न उठता है तत्व किससे बना हुआ है, तो जवाब आपका क्या होगा? एक ही प्रकार के परमाणु से। क्योंकि उसमें जब अलग अलग परमाणु मिल जाएंगे तो क्या कहला जाएंगे? अणु हो जाएंगे। इसलिए तत्व जो बना हुआ है वह एक ही प्रकार के परमाणु से बना हुआ है। आप इसके बारे में भली भांति जानते थे क्योंकि आगे इसका काम बना लगेगा, क्योंकि हमने आवर्त सारणी पढ़ने के लिए चले। दूसरी बात, सबसे केमिस्ट्री का आप हम पढ़ने जा रहे हैं वर्गीकरण। एक प्रश्न उठता है कि वर्गीकरण का आवश्यकता क्यों है। एक प्रश्न नोट कर लीजिए, वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों है। एक प्रश्न नोट करिए, क्यों प्रश्न पूछता है, क्यों वर्गीकरण क्यों, है ना, आवश्यकता क्यों। एक प्रश्न उठा, उस प्रश्न का जवाब आपको ढूंढना है। आप एक सेकेंड आप हमारे बोर्ड पे ध्यान दीजिए, बोर्ड पे ध्यान दीजिए। सपोज एक उदाहरण लेके हम आपको समझाना चाह रहे हैं कि आपके पास में क्या सब है, नोट करिए। एक नोटबुक है, नोटबुक होता है, बुक्स होंगे, गेस पेपर है, होता है ना, सैंपल पेपर है, ठीक, इतना ही है। अगर एक ही जगह रखा हुआ है और 1-2 नहीं है, आप जब से पढ़े तब से आप करें, एक जगह रहेगा और उसको ढूंढने में थोड़ा समय लगेगा समय, तो हम अच्छे से उसको ढूंढ नहीं पाएंगे। अब हम खोज लेंगे नोटबुक या नोट सामने आपको दिया, एक नोट्स भी रख लिया, नोट्स आपका देने के लिए गए, वो नोट्स भी एक ही जगह रखा हुआ। अब क्या करते हैं, तो घर पे हम लोग क्या करते हैं, रैक में सजाते हैं।
यहाँ रैक में हमने 1 2 3 4 5 खाना बना दिया। एक में हम नोटबुक रखते हैं, दूसरे में हमने बुक्स रख दिया, तीसरे में हमने सैंपल पेपर रख दिया, चौथे में हमने गेस्ट पेपर रखा है, फिर क्या है नोट्स रख दिया। अब जिसको ढूंढना हो काफी आसानी से हम उसको ढूंढ सकते हैं। पढ़ते वक्त 1 घंटा अगर ढूंढने में लगा देंगे तो हम पढ़ेंगे कब? इसलिए एक ही जगह जो खोज हुए थे तब उसको एक जगह रख के उसका अध्ययन करना कठिन था, इसलिए वर्गीकरण की आवश्यकता हो। समझ गए आप? इसमें आपको करना है कि एक जगह रखने के कारण अध्ययन में क्या होता, दिक्कतें आती थी, इसलिए अलग अलग करके रखने से अध्ययन में क्या हो गया, यह काफी सहायता। अब आपको पता होना चाहिए कि वर्गीकरण कौन कौन से लोग किए। सबसे पहले आप नाम जानते होंगे, पहला 3-4 नाम जानना बहुत जरूरी है। पहला नाम है लेवोजियर का, नाम सुने? पूछेगा आपसे केमिस्ट्री का पिता किसे कहते हैं, क्या नाम दोगे आप? लेवोजियर। क्या बात करेंगे? केमिस्ट्री के हु इज द फादर ऑफ केमिस्ट्री, तो क्या बताएंगे? लेवोजियर। पहला वर्गीकरण किसने किया, उसमें भी इन्हीं का नाम आता है। लेवोजियर ने पहला वर्गीकरण किया था। वर्गीकरण में इनका आधार क्या था? आधार क्या था? इन्होंने तत्व को धातु और अधातु के रूप में इसको वर्गीकृत किया। किस रूप में वर्गीकृत किया? सिर्फ धातु और अधातु के रूप में। लेकिन विश्व मंच पे जब गए तो इसको मान्यता है, लेकिन कहा कि नहीं, इसमें बहुत सारे खामियां हैं। तब आगे एक वैज्ञानिक ने आए, क्या नाम था उनका? डोबले। क्या नाम बताया आपने? डेबोली। क्या नाम था उसका? डोबले। क्या नाम बताया आपने? डोब्रेनर। क्या नाम बताइए? डोब्रेनर। ठीक से पढ़ना है उसको। उन्होंने डोब्रेनर कितने ईस्वी में? 19वीं शताब्दी में उन्होंने आए और वर्गीकरण स्टार्ट किया। इन्होंने एक नाम दिया, दूसरा नाम ठीक है, क्या नाम बताए थे? क्या नाम बताया? डोबरेनर। कब आए थे? 19वीं शताब्दी। 19वीं शताब्दी। पहले एक बताओ, शताब्दी आप लोग समझते हो? अभी कौन सा शताब्दी है? 2020-21 है ना, 21वीं शताब्दी है। नहीं आ गई 21वीं शताब्दी में। अब 21-22 में जब होगा तो 22वीं शताब्दी, 21वीं शताब्दी होगी। इसको थोड़ा ध्यान से रखना। इन्होंने एक सिद्धांत दिया, जिस सिद्धांत का नाम था त्रियक। क्या नाम था? त्रियक नियम इन्होंने दिए। इस त्रियक नियम में क्या है, थोड़ा गौर से सुनना है, नोट भी करनी है। त्रियक नियम में उन्होंने दिया कि अगर यदि कोई है ABC अगर यदि कोई है, कोई पदार्थ है या तत्व है, तो इसको उन्होंने रखा उसके भार के आधार पे, द्रव्यमान के आधार पे, द्रव्यमान, इसका जो द्रव्यमान होता है, उन्होंने बताया यह नियम पूछता है, यह पूछे हुए है कि यह जो B का द्रव्यमान है और A और C के द्रव्यमान के औसत है, यही है त्रियक नियम। यानी कि पूछता है, जैसे उदाहरण के लिए उन्होंने दिया लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। अब नाम सुना होगा। लिथियम का द्रव्यमान कितना है? 7। सोडियम का कितना है? 23। इसका द्रव्यमान कितना है? 39। उन्होंने कहा कि अगर सोडियम का द्रव्यमान आपको निकालना है, सोडियम का तो निकालना है, तो अब क्या करना है? लिथियम
प्लस पोटेशियम बटा 2, यानी कि लिथियम का कितना है 7 प्लस 39 बटा कितना हो गया 2, बराबर कितना आ गया आपका 46/2, कितना हो गया कट गया तो 23। उन्होंने बताया क्रिया के नियम में जब दोनों का इस प्रकार से रखते हैं तो बीच वाला जो तत्व है उसका भाग समान रहता है, इसलिए दोनों के बीच का मध्य औसत जब निकालते हैं तो औसत होता है, इसलिए इस हिसाब से आप उसको सेट कीजिए। एक क्वेश्चन नोट कीजिए, क्वेश्चन नोट कीजिए आप। डॉबनेर के क्रिया नियम को लिखे, यह क्वेश्चन पूछा था। क्या लिखेंगे डॉबनेर के क्रिया नियम को लिखे। डॉबनेर के क्रिया नियम को लिखे। ठीक है, इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार मध्यवर्ती तत्व का परमाणु द्रव्यमान दोनों किनारे वाले तत्व के परमाणु द्रव्यमान का औसत होता है। दोनों किनारे वाले तत्व के द्रव्यमान का औसत होता है। बात देखिए, यह उदाहरण में यह थीटा तत्व के अनुसार। चलिए, समझते जा रहे हो? ठीक है। कब किया? डॉबनेर में कितने 3 तत्वों को उन्होंने रखा। उन्होंने कहा कि बीच वाले तत्व का द्रव्यमान जो निकालना है तो दोनों किनारे वाले द्रव्यमान का औसत होता है। दोनों किनारे वाले तत्व का औसत होता है। मिटा दे इसको। दूसरा पढ़ लिए, अब तीसरा पढ़ना है। तीसरा पढ़ना न्यूलैंड का। किसका? न्यूलैंड का अष्टक नियम। न्यूलैंड का तीसरा क्या पढ़ रहे? न्यूलैंड का अष्टक नियम कब दिया था? ये थोड़ा ध्यान है आप लोगों को। 1865-66 याद होना चाहिए। कौन सा नियम प्रतिपादित किया? अष्टक नियम। कौन सा था? अष्टक नियम। याद रहेगा। इनके अनुसार पहले अष्टक नियम समझ लो। ABCD आता है आपको? ABCDEFGH कितना हो गया? 3 4 5 6 7 8। अष्टक में 8। ठीक है, अष्टक में 8। उन्होंने कहा कि A का गुण किसके समान होगा? इसके समान, यानी कि 8वें जो तत्व होंगे उसके समान उसका गुण होगा। दूसरे का क्या हो जाएगा? इधर से करते तो 9 में। ठीक है, तो सबसे पूछा था, इसमें एक क्वेश्चन पूछा था 10वें नंबर का न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत के अनुसार, नियम के अनुसार
10वें नंबर का गुण किस नंबर से समान होता है? उन्होंने कहा कि 10वें नंबर का गुण, एक क्वेश्चन पूछे हुए था बोर्ड में, यही था कि 10वें नंबर पे याद है 10, तो किस नंबर वाले से गुण समान होंगे? ठीक है, किस गुण वाले से, किस नंबर वाले से इसका गुण समान होगा? तो देखिए यहां से जोड़िएगा, 1 2 3 4 5 6 7 प्लस 7वां जोड़ के कितना हो गया? 17वां हो गया। 17वां से इसका गुण जैसे समान हो। उदाहरण के लिए पहला क्या है? हाइड्रोजन। पहला क्या है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के बाद 7 गिनिए, क्या होता है? लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम। अब इसमें कुछ खराबी आ गई। उन्होंने बताया कि पहला का जो गुण होगा वो लास्ट वाले यानी कि उसके 8वें वाले जो होंगे उससे गुण समान होते हैं। उन्होंने एक चीज़ और बताया कि जो हिंदी में स्वर होते हैं, कैसा स्वर बताते हैं, क्या करते हैं? सा, गाने में सा रे गा मा प ध नी सा। आप अगर ये गिनोगे तो सा इस पे आ जाता है, यानी कि दोनों गुण समान होते हैं। यही उन्होंने बताया, समझ गए? यही होता है ना। तो पूछा है, 2 बार क्वेश्चन पूछा है बोर्ड परीक्षा में, इस चीज को पूछा है, तो उसको आप देख लेंगे और नोट करेंगे। क्या पूछा था? अब बताइए, प्रश्न पूछिए। अष्टक नियम देने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था? न्यूलैंड। क्या नाम था? न्यूलैंड। न्यूलैंड था। पहला कब दिया था? ठीक है। ये किस आधार पर? हिंदी के स्वर, यानी हिंदी के स्वर गाने के किस आधार पर था? सारे गा मा प ध। यह क्या है कि पहला का गुण 8वें गुण से बनता है। अब इनका दोष समझ लो। दोष भी तो याद रखने हैं, पूछा था एक बार में। दोष इसका क्या है? दोष था कि यह सिर्फ हल्के वस्तुओं के लिए हुआ। क्या किया था उन्होंने? हल्के तत्वों के लिए ही दिया गया। दूसरा दोष था एक ही कॉलम में 2-2 रख लिए थे, 2-2 3-3 रख लिए थे। लेकिन जैसे ही अक्रिय गैस का खोज हुआ तो उनका 9 से बढ़ के कहाँ हो गया? 10वें पे पहुंच गया कि 10वें यानी कि 8वें से 9वें वाले, 8वें से 9वें वाले पे जाके वह मिलना शुरू हुआ। संख्या कम थी। एक चीज और यहाँ पूछता है, जब इनका था तो तत्व की संख्या कितनी थी? कितनी थी? 56। एक और क्वेश्चन बचता है, उस वक्त खोज कितना हुआ था? 56 का खोज हुआ। 56 यानी कि 56 तत्वों का खोज हो चुका। बात समझ गए इतना? उसके बाद अंत में आए कौन? नाम सुने होंगे, मेंडलीव का। बहुत ही तेज अभी जो पढ़ना है हमको, मेनली मेंडलीव का आवर्त सारणी पढ़ना है। और बार बार परीक्षाओं में मेंडलीव से बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी के लिए अब हम लोग मेंडलीव की आवर्त सारणी थोड़ा पढ़ लेते हैं। आज का क्लास आज वहीं तक समाप्त करेंगे, ठीक है? चलिए, उसके बाद कौन सा आए? मेंडलीव। देखिए याद रखना होगा, मेंडलीव की आवर्त सारणी में ये सब किस आधार पे रखे थे? आधार क्या था इनका? न्यूलैंड का भी जो आधार था परमाणु द्रव्यमान ही था, वह ध्यान में रखिएगा। आए मेंडलीव, नाम सुने हैं? चौथा मेंडलीव, जो परीक्षा में पूछता है उसी पे आप हम लोग चलेंगे, ठीक है? मेंडलीव में आइए। चौथा क्या था? मेंडलीव का, मेंडलीव मेंडलीव। देखिए सबसे पहले मेंडलीव कब किए यह ध्यान होना चाहिए। इनमें 2-3 चीज पूछता है, वह भी ध्यान होना चाहिए। इनका जन्म कब हुआ था, मृत्यु कब हुई थी, यह भी क्वेश्चन में आया, बोर्ड के क्वेश्चन में आया।
यह चीज ध्यान रखना है। इनके समय में तत्व कितने थे, तत्व का खोज कितना हो गया था, ये प्रश्न पूछता है। 8 फरवरी 1834 था, लगभग 34 ही होना चाहिए, 1834 इनका जन्म हुआ। पूछा है मेंडलीव का जन्म कब हुआ वो बताना है। 1907 में इनकी मृत्यु हो गई। इनके समय में 63 तत्व का खोज हो चुका था। इनके एक बार क्वेश्चन पूछा था मेंडलीव का जन्म स्थान कहाँ है, मेंडलीव का जन्म स्थान कहाँ है, तो उन्होंने रूस के साइबेरिया, रूस समझते हैं ना, रूस के साइबेरिया में इनका जन्म हुआ, रूस के साइबेरिया में। ये चारों क्वेश्चन आया हुआ परीक्षाओं में, ऑब्जेक्टिव में पूछे हुए हैं, इसलिए आपको इस पे ध्यान देना। फिर पूछा था कि मेंडलीव का नियम क्या था, आवर्त सारणी बनाने का नियम क्या है। सबसे बड़ा चीज तो नियम से, लिख लीजिए, इसका नियम इन्होंने दिया था। बताया था उन्होंने तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण परमाणु द्रव्यमान के फलन, यानी कि आवर्त होते हैं, फलन समझते हो, यानी कि यह प्रश्न पूछे हुए कि मेंडलीव के वर्गीकरण का नियम क्या है, मेंडलीव के समय में कितने तत्व का खोज हुआ था, मेंडलीव का जन्म कहाँ हुआ था, तो रूस के साइबेरिया में सब आता है। कितने तत्व खोज हुआ था यह भी आ गया, कब उन्होंने काम किया यह भी आ गया। एक क्वेश्चन और आया, नोट करना है। मेंडलीव के आवर्त सारणी में वर्ग कितने, वर्ग कितने, वर्ग समझते हैं ना, आवर्त कितने, दो क्वेश्चन इन्होंने ही दिया था कि नए तत्वों के लिए रिक्त स्थान छोड़े। पूछा है क्या मेंडलीव के आवर्त सारणी में रिक्त स्थान थे, उन्होंने पूछा था, एक बार क्वेश्चन पूछे हुए। देख लीजिए, वर्ग की संख्या उन्होंने बताया था 8, आवर्त जो अभी भी है 7 है, लेकिन जीरो ग्रुप आने पर एक बढ़ गया था, वर्गों की संख्या कितनी हो गई, 9 हो गई। और नए तत्व के लिए इसमें क्या दिया गया था, रिक्त स्थान दिया गया। और एक बात समझ लीजिए, इन्हीं को मेंडलीव को आवर्त सारणी का, ये आवर्त सारणी का जनक भी कहा। आपसे पूछेगा, ध्यान रहे, आपसे पूछा जाएगा कि आवर्त सारणी का जनक किसे कहते हैं, तो मेंडलीव का। लेकिन एक चीज और ध्यान रहे, आधुनिक आवर्त सारणी का जनक किसे कहते हैं, तो उसको क्या नाम लेंगे, मोसले। ठीक है, लेकिन जनक इसी किसी हद तक इनको सही माना गया,
और इन्हीं के सही के आधार पे आज का वर्गीकरण किया गया। बस इसमें एक दो पॉइंट और रखने हैं, बस ज्यादा नहीं। दोष इनका क्या था, एक दो दोष रह गया। हाइड्रोजन को उन्होंने ही बताया था कि आवारा गैस है, ये कहीं जाके भाग जाता है। हाइड्रोजन को उन्होंने क्या बताया था, आवारा गैस बताया। कई इन्होंने एक और काम किए थे, कई समान गुण वाले तत्वों को अलग अलग कर दिए, विषमांग वाले को एक जगह कर दिए। यही एक दोष था। तो बच्चों आज के इस वीडियो में सिर्फ हम यहां तक पढ़े। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, आधुनिक आवर्त सारणी। एक बार आप इसको रिवीजन कर लीजिए। 4 नाम आप लोगों ने जाना। पहला कौन थे केमिस्ट्री में के जनक, किसको बोले थे आप लोगों ने, लेवोजियर। पहला याद रहना चाहिए। पहला वर्गीकरण उन्होंने ही किया था। किस आधार पे किया था, धातु और अधातु के आधार पे किया था। फिर आए डोबरेन, उन्होंने त्रिक सिद्धांत दिया। त्रिक सिद्धांत में उन्होंने भी तत्व को जो रखा था परमाणु द्रव्यमान के आधार पर ही रखा था। उन्होंने बताया था कि किन्हीं 3 क्रमागत तत्वों के, यानी कि मध्य वाले जो तत्व हैं उनका द्रव्यमान क्या होता है, प्रथम और अंतिम वाले के द्रव्यमान की क्या होता है, इसमें होता है समानुपाती होता है। सिर्फ यही, यानी कि दोनों को जोड़ के वहां तक भाग देने से दोनों बैठ जाए। तब हम लोग आए थे किनके बारे में, नहीं, फिर न्यूलैंड के बारे में। अष्टक नियम प्रतिपादित किसने किया, न्यूलैंड ने किया। न्यूलैंड के समय में कितने थे, 56 थे तत्व खोज हुआ था। उन्होंने क्या दिया था कि हिंदी के जो स्वर जो था उस स्वर को उन्होंने क्या रखा था, सारे गामा पदरे, पहला का गुण 8 में से समान। दोष में क्या था कि जब फुल के हल्के धातु के लिए था, भारी धातु के लिए था ही नहीं। दूसरा और क्या किया कि उन्होंने जब 0 वर्ग का खोज हो गया था उस वक्त उन्होंने रखा था क्या कि उनका 8वें के बदला क्या हुआ, थोड़ा थोड़ा समान 9वें पे आके होना शुरू हो गया था, वो अभी फेल हो गया। तब आए ये रशियन हमारे वैज्ञानिक मेंडेलिव। इनको जहां तक सवाल कहा जाए, ये बहुत ही बड़े वैज्ञानिक और तेज तराज लोगों में से एक थे। इन्होंने जो वर्गीकरण दिया था पूरे तरीका से तो दुनिया ने नहीं निकाला, लेकिन इनकी बातों को मान लिया। अभी जैसे वर्ग की बात की है, उन्होंने वर्ग की बात, नए वाले में आपने वर्ग देखा होगा, आवर्त की बात किया था, आवर्त के बारे में बात किया था। नए तत्व की खोज के लिए उन्होंने रिक्त स्थान अपने आवर्त सारणी में रखा था कि जैसे जैसे अभी खोज हो रहा है उसमें बैठ जा रहा है। और इनके जन्म और मृत्यु उन्होंने बताया था कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं। ऑब्जेक्टिव में कितने बार आवर्त फलन के बारे में इन्होंने पूछा। इन्होंने भी किस आधार पर रखा था, परमाणु द्रव्यमान के आधार पर। अगले क्लास में जब हम आएंगे तो हम इस चीज को अगले में इसके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ेंगे। तब तक आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।